ओके, सो आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं गए। और एक वचन मैं आपको बताता हूँ, फर्स्ट कोरिंथियंस 15:22 से आगे बढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में, 23वां वचन। हाँ परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से हाँ, हर एक अपने अपने बारी से उसके ऊपर हेडलाइन क्या लिखा है, देखो वचन को, पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान। हमारा पुनरुत्थान, हमारा पुनरुत्थान। अभी 22 से आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ और जैसे आदम में सब मरते हैं, हाँ, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। मसीह में सब जिलाए जाएंगे। हाँ, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपने अपनी बारी से जिलाए जाएंगे। बारी से, बारी मतलब क्या, लाइन। अभी पहला कौन, दूसरा कौन देखेंगे। हाँ, पहला फल मसीह, पहला फल मसीह, मरने के बाद जी उठा। दूसरा फिर मसीह के आने पर उसके लोग, फिर यीशु का आने पर हम लोग उठा लिए जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, समझ गए। पहला कौन जी उठा, यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग गया। दूसरा कौन जाएंगे, हम जाएंगे उसका आगमन में। ठीक है ब्रदर जी, उसके पहले अभी पास्टर ने बोला लाजर को यीशु ने जिलाया। जब यीशु मरा, कुछ लोग कब्र से बाहर आए, और वो सब आए ना, वो कैसा, वो भी जी उठ कर आए ना। यीशु का पुनरुत्थान के पहले जितना लोग मरण से जी उठे, वे सब स्वर्ग नहीं गए, फिर से उनका घर को गए, जिए थे। लाजर उठा, स्वर्ग नहीं गया, किधर गया, घर को गया। यीशु मरने के समय में कुछ लोग उठे थे, स्वर्ग नहीं गए, गांव को गए। उधर लिखा है पवित्र नगर में, यरूशलेम में वो लोग दिखाई दिए। केवल यीशु जी उठा, स्वर्ग गया परमेश्वर के सामने। और दूसरा, हम परमेश्वर के सामने जाएंगे यीशु का आगमन के समय में। समझ गए। इसलिए इधर लिखा है हर एक अपना अपना बारी से जी उठेंगे। पहला मसीही, दूसरा उसका आगमन में हम लोग। तो आदम हव्वा से अभी तक मरे हुए लोग कोई स्वर्ग नहीं। दूसरा, हम जाएंगे यीशु का आगमन में, उसके पहले कोई नहीं। इसलिए कोई बोलेंगे मैं स्वर्ग जाके आया, सावधान रहना। सो ठीक है, आदम हव्वा से अभी तक कोई स्वर्ग भी नहीं गए, नरक भी नहीं। तो किधर गए, इधर देखो, एक तो स्वर्ग लोक, नहीं तो अधोलोक। ये दो जगह में एक जगह को जाएंगे। अभी स्वर्गलोक को कौन कौन जाएंगे, अधोलोक को कौन कौन जाएंगे देखेंगे। पहला देखेंगे स्वर्गलोक मतलब क्या है, अधोलोक मतलब क्या है। आदम हव्वा से परमेश्वर का वचन पालन करके मरने वाले मरने के बाद स्वर्गलोक जाएंगे। जो परमेश्वर का वचन को विरुद्ध जिएंगे, वे मरने के बाद किधर जाएंगे, अधोलोक जाएंगे। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर है, स्वर्ग। कब, यीशु का गुप्त आगमन में। एक बार अधोलोक जाएंगे तो नेक्स्ट प्रमोशन किधर है, नरक। कब, अंतिम न्याय के समय में। ये प्रमोशन सब कैसा होने वाला है अभी देखने वाले हैं। अभी हम देखेंगे कौन कौन स्वर्गलोक जा रहा है, कौन कौन अधोलोक जा रहा है, अभी हम देखेंगे। आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनको बच्चे जन्म होने के लिए शुरू किए। करेक्ट है ना, जन्म मरण शुरू हो गए। उस समय में आदम हव्वा अदन वाटिका से बाहर आने के बाद उनका वंश कैसा जीना है उनको मालूम नहीं। कैसा जीना है
उनको मालूम नहीं। इसलिए उस समय को बाइबल कहते हैं विवेक का समय। सब बोलो, विवेक के अनुसार जीना चाहिए उस समय में। क्यों? उस समय में यीशु का भी जन्म नहीं हुआ, इसलिए उधर का लोग विवेक का अनुसार जीना। विवेक का अनुसार जिएंगे तो स्वर्गलोक, नहीं तो अधोलोक। मतलब क्या? विवेक बोल रहा है, बुद्धि विवेक बोल रहा है मूर्ति पूजा करना नहीं, क्योंकि वो मूर्ति तो हम कर रहा है, नहीं करेंगे। विवेक बोल रहा है झूठ बोलना नहीं, नहीं बोलेंगे। विवेक बोल रहा है कौन करना नहीं, नहीं कर। ऐसा विवेक का अनुसार जिएंगे तो मरने के बाद किधर जाएंगे? नहीं तो किधर जाएंगे? अधोलोक। लेकिन वे लोग विवेक का अनुसार नहीं जिए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया? सब बोलो, मूसा को भेज दिया। मूसा पृथ्वी पर जन्म हुआ, परमेश्वर मूसा के द्वारा लोगों को क्या दिया? 10 आज्ञा दिया। मूसा के बाद में दुनिया के लोग 10 आज्ञा पालन करना चाहिए। पालन करेंगे तो मरने के बाद किधर जाएंगे? नहीं तो किधर जाएंगे? लेकिन वे 10 आज्ञा भी पालन नहीं किए, इसलिए परमेश्वर किसको भेज दिया? सब बोलो, यीशु को भेज दिया। यीशु पृथ्वी पर जन्म हुआ, इसी पृथ्वी पर यीशु कितना साल रहता था? सब बोलो, 33.5 साल। सब बोलो, हाँ। जब यीशु पृथ्वी पर 33.5 साल था, तब यीशु मसीह खुद स्वर्गलोक के बारे में बोला और अधोलोक के बारे में बोला था, स्वर्ग के बारे में भी बोला था, नरक के बारे में भी बोला था। क्यों? यीशु को सब कुछ मालूम है। कैसा? यीशु पृथ्वी पर जन्म होने के पहले किधर था? स्वर्ग में था। इसलिए यीशु को सब कुछ मालूम है। स्वर्गलोक किधर है, अधोलोक किधर है, स्वर्ग किधर है, नरक किधर है, सब कुछ यीशु को मालूम है। इसलिए यीशु क्या बोला उसको अभी हम देखेंगे। अभी स्वर्गलोक के बारे में यीशु क्या बोला पहला देखेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, यीशु का दाहिना ओर एक चोर, बाईं ओर एक चोर को क्रूस पर चढ़ाए थे। एक चोर यीशु को निंदा किया, दूसरा चोर यीशु के पास विनती किया। क्या विनती किया? पढ़ो बेटी, 23 लूक 23 42-43। तब उसने कहा, दूसरा चोर यीशु से बोला, हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मुझे याद करना। मेरे सुधि लेना बोलेंगे तो मुझे याद करना। अब यीशु उसको क्या बोला? उसने उससे कहा, यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि, अब यीशु उसको बोला, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। किधर होगा? स्वर्गलोक शब्द यीशु का मुख से आया क्या? उसी दिन यीशु भी मरा, वो चोर भी मरा, दोनों मिलकर किधर गए? स्वर्गलोक गए। लेकिन तीसरा दिन यीशु उधर से जी उठा, जी उठकर किधर गया? यीशु स्वर्ग गया। लेकिन जो चोर विनती किया ना, आज तक वो किधर है? स्वर्गलोक में है। ठीक है, अभी हम देखेंगे अधोलोक के बारे में यीशु क्या बोला। आपको मालूम है क्या? धनवान मनुष्य लाजर, एक कहानी नहीं, सच घटना। क्योंकि इस घटना में अब्राहम के नाम आ रहा है, मूसा के नाम आ रहा है। अब्राहम मूसा पुराना नियम में थे क्या? थे। इसलिए सच घटना यीशु बोल रहा है। लूक 16वां अध्याय और 19वां वचन से आगे बढ़ेंगे बेटी। एक धनवान मनुष्य था, धनवान मनुष्य था जो बैंजने कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम से रहता था, धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ, घावों से भरा हुआ। लाजर का शरीर में क्या है? घाव है बेटी। लाजर का शरीर में क्या है? हाँ, इधर देखना, वचन देखना, उधर नहीं देखना। लाजर घावों से भरा हुआ, उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। धनवान मनुष्य का डेवड़ी पर कोई 4 लोग लाजर को उठाकर लेके आए, धनवान मनुष्य का डेवड़ी में छोड़ करके।
क्यों छोड़ कर गए? धनवान है, कुछ तो देगा, इसलिए उधर छोड़ कर गए। और वो चाहता था कि वो लाजर चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। धनवान मेज पर खाना खाने के समय में रोटी चपाती टुकड़ा नीचे गिरेगा ना, उसको इकट्ठा करेंगे और कचरा में फेंकेंगे ना, उधर गिरा है, उसको तो खाएंगे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। कुत्ते भी आकर उसका गाँव को, उसका परिस्थिति देखो लाजर का। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। कंगाल मर गया। कंगाल बोले तो कौन? लाजर क्या हुआ? अभी सब लोग मुझे जवाब देना, सब लोग को मुझे जवाब देना। आमीन। हाँ, क्योंकि अभी महत्व समय है। मुख खोलना, जो पीछे बैठे हैं वो भी मुझे जवाब देना है। हालेलुया। देखो, मैं आपके लिए चिल्ला चिल्ला कर दिन भर खड़ा होकर वचन बोल रहा हूँ। मुझे बैक पेन है, 24 आवर्स बैक पेन है। डॉक्टर बोला ऑपरेशन नहीं करना, फिर भी मैं उसको सह करके, ऑपरेशन करेंगे तो पैरालिस हो जाएगा बोल दिया। उसको सह करके वचन बताओ। और मेरा नाक में तकलीफ है, ड्रॉप्स डालना पड़ेगा आधा 1 घंटा में, कभी भी मेरा पैकेट में रहेगा। हे ड्रॉप्स को बोलेंगे नाशुवान ड्रॉप्स बोले, जो मेडिकल लाइन में है उनको मालूम है। हे ड्रॉप्स हर दिन 20-25 टाइम डालता हो। हे भी 20 इयर्स हो गया, नहीं तो नाक में श्वास नहीं होगा। और बीपी, लो बीपी और शुगर और हो, इसलिए चाय काफ़ी सब बंद किया है। इतना तकलीफ है तो भी दिन भर खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला कर आपको वचन बोल रहा हूँ। हाँ, गर्म पानी पी पी कर। करेक्ट है ना? आप मुझे जवाब तो देना है क्या? नहीं देना है ना? देंगे क्या? सब लोग जवाब देंगे? ठीक है। अभी लाजर क्या हुआ? सब बोलो, मर गया। और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर, अभी स्वर्गदूत लाजर का आत्मा को लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अभी जो परमेश्वर का दास अब्राहम मर गया, किधर रहेगा? स्वर्गलोक में। अभी लाजर मर गया, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेके गए और अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। लाजर मरा, उसका आत्मा को कौन लेके गए? हम भी कल मरने के बाद नहीं उड़ेंगे, हमको लेके जाने के लिए स्वर्गदूत लोग हैं। कुछ कलिसिया में गाना गाएंगे, क्या? आई विल फ्लाई अवे, वी आर नॉट गोइंग टू फ्लाई। हम उड़ने वाले नहीं, हमको स्वर्गदूत लोग लेके जाएंगे। इसलिए करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर बना कर रखा है अपना के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लाजर मरा, स्वर्गदूत उसका आत्मा को लेके गए, अब्राहम की गोद में छोड़ दिए। वो धनवान भी मरा। वो और धनवान मरा क्या? तू उधर बोलती थी ना, इसलिए नहीं बोल रहा है। फिर से पढ़ो बेटी। वो धनवान भी मरा। धनवान भी मरा क्या? श्रेया करेक्ट बोल। धनवान भी मरा। और गाड़ा गया। क्या हो गया? लाजर मरा, गाड़ा गया लिखा है क्या? उसको कौन गाड़ेंगे? वो तो भिखारी है, लाजर भिखारी है। उसका शरीर में क्या है? वो दुर्गंध आएगा। अभी मर गया लाजर, नजीक कोई जाएंगे क्या? मुझे लगता है वो धनवान मनुष्य का डेवड़ी पर गिरा है ना, इसलिए वो म्युनिसिपालिटी को लोगों को बेच दिया होगा। म्युनिसिपालिटी के लोग आकर दूर से उसका पाँव में रस्सी बांध कर खींच कर, क्योंकि ओ पूरा शरीर में क्या है? गाँव है, दुर्गंध आएगा। वो भीख मांगने वाला, और खींच कर किधर फेंक दिए उसको शरीर को? बाइबल में मालूम नहीं लिखा। लाजर का शरीर को क्या हुआ बाइबल में नहीं, लेकिन उसका आत्मा किधर गया? अब्राहम की गोद में। धनवान मनुष्य मरा, उसको क्या किए? बोलो, गाड़। हमारे गांव में तमिलनाडु में धनवान मनुष्य मरा तो
कैसा गाड़ेंगे आपको मालूम है क्या? हमारे गाँव धर्मपुरी कृष्णगिरी जिला सुना है क्या? उधर धनवान मनुष्य मारा तो सीधा बैठ सीधा बैठ सीधा बैठ, हाँ, धनवान मनुष्य मारा तो गरीब लोग, गांव का गरीब लोग कोई काम को नहीं जाएंगे। सब लोग जो धनवान मनुष्य मरा ना उसका घर को जाना ही पड़ेगा, रोना ही पड़ेगा। वो भी कैसा रोना मालूम है क्या? माइक में रोना है। इधर नहीं, माइक में रोना नहीं। क्या जी आपका गाँव हमारा गाँव, मैं वो रोने के लिए पुस्तक है, उसको देकर रोना है। इधर नहीं, क्या जी तुम्हारे गाँव है, पुस्तक है रोने के लिए, विलाप पुस्तक, बाइबल में भी है विलाप पुस्तक बोलकर, हाँ विलाप गीत है, विलाप गीत वो गाना है। वो रोने के लिए स्पेशल लोग है उधर, उसको लेकर आएंगे, पुस्तक है, पुस्तक पढ़कर पढ़कर माइक में रोएंगे। इधर नहीं ना, ओ सुनने के लिए बहुत अच्छा रहेगा वो पूरा रात रोएंगे माइक में, आधा आधा घंटा पुस्तक देकर देकर जैसा लिखा है वैसा पढ़ेंगे रोएंगे, पढ़ेंगे रोएंगे माइक में, और पूरा रात आधा आधा घंटा रोने के बाद, हमारे गांव में अभी भी चालू है। और सुबह होने के बाद धनवान मनुष्य है ना, और उसको फर्स्ट क्लास कपड़े में लपेटेंगे और पेटी करेंगे, पेटी में रखेंगे, और जब गाड़ने के लिए उठा कर लेके जाएंगे ना, तब देखना डुम 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 पी 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 पटाक्षी, डुम 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 नहीं, इधर नहीं, क्या जी तुम्हारे गाँव हमारे गाँव अच्छा है। देखो फर्स्ट क्लास हमारे गांव में है ना, ब्रदर है ना, हाँ सब, हाँ डुम 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 पी 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 क्या पटाक्षी क्या डांस बींस करके फर्स्ट क्लास उठा कर लेके जाएंगे, हाँ उठा कर लेके जाएंगे, और उधर कब्रिस्तान बोलेंगे, उधर गड्ढा खोदेंगे, ऐसा 3 फुट, ऐसा 6 फुट, अंदर 6 फुट गड्ढा खोदेंगे, उधर पेटी रखेंगे, और पेटी के इधर एक रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग, इधर एक रस्सी बांधेंगे, उधर 4 लोग, इधर 4 लोग गड्ढा अंदर छोड़ेंगे ना, तब बोलेंगे धीरे धीरे छोड़, धनवान है रे धीरे छोड़ रहे धनवान है ना, धीरे छोड़ना। धीरे अंदर छोड़ने के बाद हम पास्टर लोग प्रार्थना करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। धनवान है तो मिट्टी नहीं डालना, फुल डालना। मैं डाला है इसलिए बोलता 27 साल पास्टर था मैं तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से फुल डालकर उसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, और उसके बाद उसके ऊपर कबर बांधेंगे, सीमेंट, उसको बालू बोलेंगे ना, रेती, सीमेंट रेती मिक्स करके कबर बांधेंगे। देखा है क्या आप? क्यों बांधते हैं मालूम है क्या? यीशु आया तो अभी नहीं उठना, हाँ पैक उठकर तो आने दो, ने क्यों बांध रहा फर्स्ट क्लास सीमेंट डालकर पैक करेंगे, उठना नहीं यीशु आया तो भी पैक करेंगे, और उसके बाद सिर के नजदीक एक क्रूस लगाएंगे, उस क्रूस में लिखेंगे उसका नाम क्या है, कब जन्म हुआ, कब मरा, इसको बोलेंगे गाड़ा गया। धनवान मनुष्य गाड़ा गया क्या? सब बोलो गाड़ा गया। पढ़ो बेटी। और अधलोक में उसने हाँ पीड़ा में पड़ी हुई किधर गया? जोर से पढ़ो बेटी, किधर? और अधलोक में उसने, अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़ी हुई, पीड़ा में पड़े हुई किधर गया? सब बोलो प्रार्थना करके गाड़ा है जी, किधर गया? सुनो, अपना घर में कोई मरेंगे तो यीशु पर विश्वास रखकर मरने दो, विश्वास न रखकर मरने दो। मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए पास्टर को नहीं बोलना, समझ गए?
मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में नहीं, प्रार्थना नहीं करना बाइबल में नहीं। जो मर गया उसका घर में लोग जिंदा है ना, उनका शांति के लिए प्रार्थना कर सके, सब आकर उनको हेल्प कर सके कुछ, लेकिन मरे हुए आदमी के लिए प्रार्थना बाइबल में, हाँ, मरे हुए आदमी के लिए पास्टर कितना अच्छा प्रार्थना करेंगे तो भी अधोलोक जाने वाले लोगों को स्वर्गलोक में प्रमोशन नहीं कर सके। कुछ पास्टर लोग हैं, मैं देखा है इसलिए बोलता हूं, मरे हुए आदमी को पेटी में रखेंगे, सामने रखेंगे और उधर खड़ा होकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस आत्मा को तेरा राज्य में ले। 100% नहीं लेगा, 100% नहीं लेगा। क्यों बाइबल में नहीं मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना? अपना घर में कोई मरेंगे तो सिंपल उठाकर लेके जाना, जगह है तो गाड़ना, जगह नहीं तो चिंता मत करना, कामन जगह में जला देना। क्यों? इस शरीर स्वर्ग नहीं जाएगा। शरीर किधर से आया है? फिर से किधर जाएगा? गाड़ेंगे तो भी मिट्टी में जाएगा, जलाएंगे तो भी, कुत्ता काट डालेंगे तो भी। इसलिए आर पाल पास्टर आया, मरने के बाद कुत्ता काटने के लिए फेंक दो, बोला मत बोलना। नहीं, सब्जेक्ट क्या है? मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना बाइबल में, हाँ, उतना ही, उतना ही। अभी देखो, लाजर मरा, लाजर उसको गाड़ दिए क्या? गाड़ दिए क्या? जब जिंदा था कुत्ता कर चाटते थे, मरने के बाद छोड़ेंगे क्या? उसका लाजर का शरीर को क्या हुआ बाइबल में नहीं। उसको गाड़ दिए क्या? कुत्ता काट डालेंगे क्या? क्या हुआ उसका शरीर में बाइबल में नहीं। लेकिन उसका आत्मा किधर गया? हाँ, धनवान मनुष्य को फर्स्ट क्लास गाड़ दिए, प्रार्थना करके गाड़ दिए, किधर गया? हाँ, अभी देखो, आप लोग यीशु पर विश्वास रखकर चर्च का आने के समय में अपना गांव का लोग आपको क्या बोलेंगे मालूम है क्या? इधर इधर एक माँ है, उम्र ज़्यादा है, माँ है, वो माँ चर्च को आने के समय में गांव का लोग पूछेंगे, क्या माँ बुढ़ी, रविवार हो गया, नहाना करके साड़ी पहनकर किधर जा रहा है? माँ क्या बोलेंगे उनको? अरे बेटा मैं चर्च को जा रहा हूँ। क्यों रे ऐसा बोल रहा? चर्च? हालेलुया, तेरे को कौन गाड़ेंगे हम देखते हैं। बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं ना? सुनो, अपना घर वाले लोग, गांव वाले लोग आपको फर्स्ट क्लास गाड़ कर आप अधोलोक जाने से गाड़ने के लिए कोई नहीं तो भी चलेगा। लाजर जैसा मरने के बाद स्वर्गलोक जाना। हालेलुया, हालेलुया। कब्र के लिए यीशु को नहीं छोड़ना, समझ गए? कब्र के लिए यीशु को नहीं छोड़ना। मरने के बाद कौन देखेंगे? कौन देखेंगे? लेकिन यीशु आपको अच्छा करेगा, उतना ही विश्वास बस। मरने के बाद इस शरीर को गाड़ेंगे तो भी उतना ही एक ही है, जलाएंगे तो भी एक ही है। सुनो, आप मरने के बाद जगह है तो गाड़ना। सुनो सुनो, क्योंकि यह महत्व है। तो अपना घर में कोई मरेंगे तो जगह है तो गाड़ना, जगह नहीं तो चिंता मत करो। कामन जगह में क्या करना? हाँ, जला देना। लेकिन मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। हालेलुया, मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। मरने के बाद ये शरीर कब्र में रखने दो, जला दो, कैसा भी करने दो,
ही मिट्टी से आए हैं, फिर से मिट्टी में जाएगा। ये शरीर स्वर्ग है नहीं जाएगा, कैसा भी जाने दो, लेकिन मरने तक यीशु को नहीं छोड़ना। और लाजर जैसा अब्राहम की गोद में बैठना स्वर्गलोक में। हालेलुया। धनवान मनुष्य को फर्स्ट क्लास गार्ड दिए, लेकिन किधर गया? अधोलोक गया। अधोलोक में पड़े हुए, पढ़ो बेटी। हाँ, अधलोक में उसने पीड़ा में पड़ी हुई जोर से पढ़ना। हाँ, अपनी आंखें उठाई, अपने आंख को उठाया। हाँ, और दूर से हाँ, अब्राहम की गोद में हाँ, लाजर को देखा। अभी अधोलोक से स्वर्गलोक में रहने वाला अब्राहम के गोद में लाजर को देखा। कौन देखा? धनवान मनुष्य देखा। किधर से देखा? सब बोलो। अभी देखकर क्या बोल रहा? आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। किधर भेजना? अधोलोक को भेजना। ये पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दो। इधर देखो सब लोग। ताकि वो अपनी उंगली का सिरा, लाजर अपना उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे। एक बूंद पानी मेरा जीभ में छोड़ने के लिए बोलो। एक बूंद पानी के लिए भीख मांग रहा है। किधर से? सुनो, अपना आप यीशु पर विश्वास रखे हैं, चर्च को जा रहा है, बपतिस्मा ले लिया है आप लोग, इसलिए अपना घर वाले लोग, गांव वाले लोग, गली का लोग आपको तकलीफ देते हैं ना। लोग आपको तकलीफ दे रहा है, इसलिए यीशु को नहीं छोड़ना। लोगों को डर के आज आप लोग यीशु को छोड़ेंगे, कल एक बूंद पानी के लिए भी भीख मांगना जैसा परिस्थिति आपको भी अधोलोक में आएगा। समझ गए? लोगों को डर के यीशु को छोड़ेंगे तो कल भीख मांगना पड़ेगा अधोलोक में, एक बूंद पानी के लिए भी। समझ गए? मेरा पीछे बोलेंगे सब लोग, मेरा पीछे बोल, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मेरा विरुद्ध कोई कुछ भी बोलने दो, कुछ भी करने दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु के लिए जूंगा, यीशु के लिए सब कष्ट सह करूंगा, यीशु के लिए मरूंगा और यीशु के साथ सदा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को डर के यीशु को नहीं छोड़ना। ठीक है, अब एक बूंद पानी के लिए भीख मांग। ठीक है, अभी अब्राहम लाजर को भेज दिया क्या? पानी दिया क्या? आगे बढ़ो बेटी। क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। क्योंकि मैं इधर ज्वाला में तड़प रहा हूँ। मतलब अधोलोक में भी क्या है? ज्वाला। मतलब क्या? आग है, लेकिन नरक जैसा नहीं। अधोलोक में थोड़ा आग, नरक में ज्यादा आग। ये नरक जाने वाले लोगों को परमेश्वर क्या करेगा? डायरेक्ट उनको ज्यादा आग में, नरक में डालेंगे तो ज्यादा तकलीफ हो जाएगा ना। इसलिए परमेश्वर क्या करेगा? पहला थोड़ा आग में डालकर उधर उनका ट्रेनिंग होने के बाद नेक्स्ट प्रमोशन इधर दे। चाहे क्या प्रमोशन? हाँ, मैं इधर आग में तड़प रहा। ठीक है, अब अब्राहम लाजर के भेज दिया क्या और पानी दिया क्या? पढ़ो बेटी। परंतु अब्राहम ने कहा, अब्राहम ने उसको बोला, हे पुत्र, ये पुत्र धनवान मनुष्य, स्मरण कर कि तू स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। जब तू पृथ्वी पर था, जब तो पृथ्वी पर था, अच्छी वस्तुएं ले चुका है। करेक्ट है ना? पूरे। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, वैसे ही लाजर जब पृथ्वी पर था बुरी वस्तु ले चुका है। परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा है। अभी लाजर इधर शांति पा रहा है।
और तू तड़प रहा है। तू तड़प रहा है। हाँ, इन बातों को छोड़। देख इन बातों को, इन सब बातों को देख देख देख। इन सब बातों को छोड़। सब छोड़ दिया ना, इन सब बातों को छोड़। देख देख धनवान मनुष्य, इन सब बातों को छोड़। हमारे और तुम्हारे बीच, हमारे तुम्हारे बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया गया है। हमारे तुम्हारे बीच में क्या है? भारी गड्ढा ठहराया गया है। कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे, जो इधर से उधर जाना चाहेंगे, वे न जा सके। और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। इधर से कोई उधर भी नहीं जा सके, उधर से कोई इधर भी नहीं आ सके। हमारे तुम्हारे बीच में परमेश्वर ने क्या किया है? भारी गड्ढा ठहराया गया है। इसलिए मैं लाजर को तेरे पास नहीं भेज सके। बेटा धनवान मनुष्य, तेरे को पानी भी नहीं दे। अभी उसको मालूम हो गया। क्या मालूम हो गया? पानी नहीं मिलेगा। अभी वो क्या बोल रहा है देखो, पढ़ेंगे बेटी। उसने कहा, उसने बोला, तो हे पिता। तो हे पिता, तो मतलब क्या? बीच में गड्ढा है, लाजर को तू नहीं भेज सके, जाने दो। तो हे पिता अब्राहम, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अब्राहम पिता, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेजे। लाजर को एटलीस्ट मेरा पिता के घर तो भेजना। किधर? हाँ, लाजर को इधर तो नहीं भेजेगा, जाने दो। मुझे पानी नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, एटलीस्ट लाजर को पृथ्वी पर तो भेज दो, मेरा पिता के घर में। क्योंकि मेरे 5 भाई है। क्योंकि पृथ्वी पर मेरा 5 भाई है। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। लाजर पृथ्वी पर जाकर, मेरा पापा के घर में जाकर मेरा 5 भाई लोगों को परमेश्वर का वचन बताने के लिए बोलो। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। मेरा भाई लोग भी इस पीड़ा के जगह में न आए। इसलिए पिता अब्राहम लाजर को उधर तो भेज दे। किधर भेज दे? बोलो, भेज दे। ठीक है, अभी 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 अब्राहम भेज दिया क्या लाजर को पृथ्वी पर? धनवान मनुष्य का पापा के घर में उसका 5 भाई के पास। आगे बढ़ेंगे बेटी। अब्राहम ने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं। देख देख धनवान मनुष्य, तू क्या गड़बड़ कर रहा है? पृथ्वी पर है, पास्टर लोग है, बाइबल है, आरपाल है, अनिल पास्टर है, बाइबल है, बोलने वाले लोग है पृथ्वी पर। वे उनकी सुने। तेरा भाई लोग, उधर जो पास्टर लोग है, बाइबल है, उनकी सुने। अब्राहम बोल दिया। किसको बोल दिया? धनवान मनुष्य को बोल दिया। उसने कहा, लेकिन धनवान मनुष्य छोड़ने के लिए रेडी नहीं। क्यों रेडी नहीं? आग तकलीफ हो रहा है ना, वो छोड़ने के लिए रेडी नहीं। नहीं। हे पिता अब्राहम, ऐसा मत बोलना। पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए, मेरा भाई लोगों के पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। मेरा भाई लोग मन फिराएंगे। तेरे को मालूम नहीं क्या? अब्राहम आइडिया दे रहा है। देखो क्या दे रहा है? आइडिया। किधर से आइडिया? किसको आइडिया? अब्राहम को आइडिया। क्या अब्राहम तुझको ये भी मालूम नहीं क्या? मरे हुओं में से लाजर जी उठकर गया, मेरे भाई लोग पश्चाताप करेंगे, भेज दो ना। सो नहीं बोलना नहीं। अब्राहम पिता भेज दो, मरे हुए में से लाजर जी उठकर गया, मेरे भाई लोग पश्चाताप करेंगे, भेज दो।
ठीक है, अब्राहम भेज दिया क्या? आगे बढ़ेंगे बेटी। उसने उससे कहा, अब्राहम उसको बोला, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते। देख देख धनवान मनुष्य, तू क्या गड़बड़ कर रहा है? पृथ्वी पर रहने वाले तेरे भाई लोग, उधर जो आर पाल पास्टर है, अनिल कोचर पास्टर है, ऐसा पास्टर लोगों को पृथ्वी पर रहने वाले तेरे भाई लोग नहीं सुनेंगे तो तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे, मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो भी तेरा भाई लोग उनको अभी अभी आप लोग मुझे बताना, आप लोग में आरपाल अभी जिंदा है? आरपाल जिंदा रहने वाला आरपाल गर्म पानी पी पी कर चिल्ला चिल्ला कर आपको वचन बोलेंगे तो भी विश्वास नहीं करते हैं कुछ लोग। मरे हुए आरपाल जी उठकर आकर प्रोजेक्टर लगाकर लाइट मारकर माइक लगाकर वचन बोलेंगे तो मरे हुए आरपाल जी उठकर आकर वचन बोलेंगे तो आकर बैठेंगे क्या आप लोग? भूत आए बोलेंगे। नहीं, करेक्ट है क्या? नहीं, आकर बैठेंगे क्या? ना, अब्राहम बोला, देख धनवान मनुष्य, जिंदा रहने वाला उधर पाशु लोगों तेरे भाई लोग नहीं सुनेंगे तो मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी तेरा भाई लोगों को विश्वास नहीं होगा। खत्म हो गया बेटी? खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया? ओके, माइक में बोलना, हाँ बोलना। ओके, अभी सब लोग मुझे जवाब देना। आमेन? जवाब देंगे क्या? सब लोग जो पीछे बैठे हैं, इधर बैठे हैं, सब लोग मुंह खोलना, मुझे जवाब देना। हालेलुया। ठीक है, अब मुझे बताओ, लाजर मरा, किधर गया? सब बोलो, जोर से बोलो, स्वर्ग लोग गया। धनवान मनुष्य किधर गया? जो लाजर स्वर्ग लोक गया, वह उधर से अधोलोक जाकर धनवान मनुष्य को पीने के लिए पानी दिया क्या? नहीं। ठीक, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर तो आकर धनवान मनुष्य का 5 भाई लोगों का वचन बताया क्या? नहीं। जो धनवान मनुष्य अधोलोक गया, वह उधर से स्वर्गलोक आया क्या? अधोलोक से पृथ्वी पर आया क्या? तो कोई मनुष्य रहने दो, मसीह लोग भी रहने दो, कोई रहने दो, मनुष्य एक बार मरेंगे तो एक तो स्वर्गलोक जाएंगे, नहीं तो अधोलोक। एक बार स्वर्गलोक जाएंगे तो उधर से अधोलोक, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर नहीं आ सके। अधोलोक जाएंगे तो उधर से स्वर्गलोक, अधोलोक से पृथ्वी पर। अभी मुझे बताना, यीशु का मां का नाम क्या? मरियम आज किधर रहेंगे? करेक्ट करेक्ट, दूसरा जगह नहीं। मरियम आज किधर रहेंगे? ठीक, स्वर्गलोक में रहने वाली मरियम उधर से पृथ्वी पर आकर लोगों को आशीष दे सके क्या? हो रहा है ना? आप वचन के अनुसार नहीं बोल रहा है, लेकिन आज दुनिया में लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करेंगे तो आशीष मिल रहा है। नहीं बोलेंगे तो चलो मैं आपको लेके जाता हूं, मैं रोमन कैथोलिक से आया है। आज दुनिया के लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करेंगे तो मरियम के नाम से आशीष मिल रहा है, बीमारी चंगा हो रहा है, हो रहा है। कैसा हो रहा है बोलो? आप तो बोल रहा है मरियम नहीं आएंगे पृथ्वी पर, लेकिन पृथ्वी पर मरियम के नाम से लोगों को चंगाई मिल रहा है ना? कैसा मिल रहा है? मरियम शैतान है क्या? कोई मरियम को शैतान बोलेंगे, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। पहला ही मैं बोला मैं रोमन कैथोलिक से आया है। मरियम शैतान है क्या? हाँ हाँ, और थोड़ा क्लियर, मरियम तो किधर है? सब बोलो, स्वर्गलोक से पृथ्वी पर मरियम। हाँ, तो मरियम नहीं आएंगे तो
मरियम के नाम से कैसा चंगाई मिल रहा है? मरियम का नाम लूसीफर लेकर दुनिया में काम कर रहा है। समझ गए? मरियम के पास कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं मरियम के। मरियम स्वर्गलोक में है, कुछ भी मिस्टेक नहीं मरियम के पास। लेकिन स्वर्गलोक में रहने वाली मरियम का नाम लेकर पृथ्वी पर चमत्कार करके लोगों को भरमाने वाला लूसीफर गलत कर रहा है। समझ गए? पृथ्वी पर रहने वाले सब लोग हो, ठीक से सुनो, कौन सा भी लोग रहने दो, कौन सा भी देश रहने दो, मसीही लोग भी रहने दो। मरे हुए लोग परमेश्वर भी नहीं होंगे, शैतान भी नहीं होंगे। मरे हुए लोगों का नाम से पृथ्वी पर आशीष मिल रहा है तो उधर नहीं जाना, लेकिन मरे हुए लोगों का नाम से आशीष मिलेगा। मरे हुए लोगों का नाम से बीमारी चंगाई होगा। वो मरे हुए लोग नहीं देंगे, मरे हुए लोगों का नाम लेकर देने वाला कौन? हाँ, आज आपको आशीष देगा, कल आपको लेके जाएगा नरक को। सावधान सावधान। अभी मैं आपके पास डायरेक्ट एक प्रश्न पूछने वाला हूं। आमेन? पूछू क्या? ओके ओके, डायरेक्ट एक प्रश्न पूछने वाला हूं। अभी देखो, अपना घर में कौन कब मरेंगे नहीं बोल सके, करेक्ट है ना? छोटा बच्चे भी मरते हैं, बड़े बच्चे भी मरते हैं, बड़ा लोग भी मरते हैं। एक उदाहरण, अपना घर में कौन कब मरेंगे नहीं बोल सके, करेक्ट है ना? ठीक। अपना घर में मरे हुए कोई, पापा मम्मी पति पत्नी, ऐसा बच्चे, कोई मरे हुए कोई अपना स्वप्न में आकर, कौन मरे हुए कोई तुम्हारे स्वप्न में आकर आप लोगों को सचमुच एक आशीष दिया है, सचमुच दिया है आशीष। लेकिन कौन दिया है? मरे हुए लोग। एक उदाहरण समझो, उदाहरण, अपना घर में मरे हुए लोग अपना स्वप्न में आकर आपको सचमुच एक आशीष दिया है। अभी आप लोग क्या बोलेंगे? मेरा घर में मरे हुए लोग मेरा स्वप्न में आकर ये आशीष दिया है बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, वो तो नहीं आ सके, उनका नाम लेकर लूसीफर ये काम कर रहा है बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? लूसीफर का काम है बोलेंगे क्या? या मेरा घर में मरे हुए लोग स्वप्न में आकर आशीष दिया है बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे? बोलो, सब बोलो, सब बोलो। मेरा घर में मरे हुए कोई रहने दो, मेरा स्वप्न में आकर सचमुच मुझे एक आशीष देंगे तो भी वे मेरा घर वाले लोग नहीं, क्योंकि मरे हुए लोग नहीं आ सके। उनका नाम लेकर लूसीफर ये काम कर रहा है, लेकिन मेरा विश्वास तो यीशु पर ही रहेगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसा आप लोगों का विश्वास है तो आप लोग धन्य है। हालेलुया। इसलिए अपना घर में मरे हुए लोगों को फोटो नहीं लगाना। घर में मरे हुए लोगों को फोटो नहीं लगाना। क्यों? यदि मरे हुए लोगों को फोटो घर में लगाएंगे तो वो फोटो में उन लोग का ही क्या? एक तो किधर जाएंगे, नहीं तो किधर जाएंगे? वे लोग फोटो में तो नहीं रहेंगे। यदि आप लोग मरे हुए लोगों को फोटो घर में लगाएंगे तो मरे हुए लोगों को फोटो के द्वारा फायदा, फोटो के द्वारा फायदा लेने वाला कौन है मालूम है क्या? हाँ, एक उदाहरण, पत्नी मर गई, एक उदाहरण, ठीक है? पत्नी मर गई, पति क्या क्या पत्नी का फोटो घर में लगाया। साल को एक बार पत्नी का फोटो को, जिस दिन पत्नी मर गई उस दिन उस फोटो को
एक सीरियल बल्ब लगाना, पत्नी की पसंद बिरयानी करके फोटो के सामने रखना, पत्नी की पसंद कलर साड़ी लेकर फोटो के सामने, ऐसा पति करेगा तो उस फोटो का आंख से पानी आएगा आएगा आएगा। अभी हम सुन रहा है ना, उधर दूध पिया है, इधर पानी पिया है, उधर आंख में लहू आ रहा है, इधर पानी, सुन रहा है क्या नहीं? हाँ, अपना घर में मरे हुए लोगों को फोटो लगाकर उस फोटो को कुछ तो आप करके रहेंगे तो उस फोटो का आंख से पानी आएगा आएगा। लेकिन फोटो का आंख से पानी निकालने वाला कौन है? पति क्या बोलेगा? मेरा पत्नी रो रहा है देखो। मरे हुए लोगों को फोटो आप लोग घर में लगाएंगे, उस फोटो के द्वारा मरे हुए लोगों को फायदा, फोटो के द्वारा फायदा लेने वाला कौन है? और मैं आपको बताऊं क्या, यीशु का फोटो भी नहीं लगाना। यीशु का फोटो भी, हाँ, आप लोग घर में यीशु का फोटो लगाएंगे तो वो फोटो में यीशु है क्या? यीशु अभी किधर है? स्वर्ग में पिता का दाहिना ओर बैठकर अपना के लिए क्या कर रहा है? अभी अपना संग कौन है? पवित्र आत्मा है। अपना संग कौन है? पवित्र आत्मा है। यीशु स्वर्ग में पिता के दाहिना ओर बैठकर अपना के लिए प्रार्थना कर रहा है। आप घर में यीशु का फोटो बोलकर कुछ तो फोटो लगाएंगे तो वो यीशु का फोटो नहीं, मसीही लोग हो, ठीक से सुनो, तुम्हारे घर में यीशु का फोटो बोलकर तुम लोग लगाया है ना, वो फोटो किसका है? अभी मैं आपको बताता हूं, ठीक से सुनो। अपना घर में फोटो लगाया ना यीशु का फोटो, वो किसका फोटो है? अभी मैं आपको बताता हूं। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, यीशु का नहीं, इसका है फोटो। इसका नाम है डायागो मार्गोडा, इसका नाम है डायागो मार्ग। क्या हो गया? 2014 में यीशु का जीवन चरित्र एक सिनेमा तैयार की है। उस सिनेमा में यीशु के समान उसने एक्टिंग किया। उसको क्या बोलेंगे? नाटक, नाटक, नाटक किया। एक्टिंग, एक्टिंग को क्या बोलेंगे? नाटक किया। सो यीशु जैसा उसने एक्टिंग किया, नाटक किया, ये फोटो उसका है। क्या लिखा है? ही इज ओनली एन एक्टर। वो एक एक्टर है। एक्टर को क्या बोलेंगे हिंदी में? कलाकार है। वह एक कलाकार है। डोंट वर्शिप हिम एज जीसस। यीशु का आराधना करने जैसा उसको आराधना नहीं करना। इज नॉट जीसस, वह यीशु नहीं। जीसस इज इन हिज लाइफ। यीशु उसका मन में है, वह यीशु नहीं, यीशु उसका मन में है। ही इज ओनली डायागो मार्गोडा। उसका नाम है डायागो मार्गोडा। कितना भी चर्च में ये फोटो है, आज भी है, आज भी है ये फोटो। हे यीशु का नहीं, इसका है, इसका है। अभी मैं आपको बताता हूं। इसका नाम है रॉबर्ट पावल। वो क्रिश्चियन है। जीसस ऑफ नासरेत बोलकर एक सिनेमा तैयार की है। जीसस ऑफ नासरेत, यीशु का जीवन चरित्र एक सिनेमा तैयार किए। उसमें यीशु जैसा उन्होंने नाटक किया है। इसका नाम है रॉबर्ट पावल। कब वो सिनेमा तैयार किए थे? 1977 में, 1977 में वो सिनेमा तैयार किए थे। क्या लिखा है? स्टॉप वर्शिपिंग मी। मुझे आराधना करने छोड़ दो। आई एम नॉट द रियल जीसस। मैं सच यीशु नहीं। आई एम एन एक्टर रॉबर्ट पावल। मैं एक कलाकार हूं, मेरा नाम रॉबर्ट। एक दिन क्या हो गया? ईस्टर दिन। ईस्टर दिन बोलेंगे तो यीशु जी उठकर आए हुए दिन वो चर्च को नहीं गया। वो क्रिश्चियन है, रॉबर्ट पावल। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। उसने बोला है, रॉबर्ट पावल जो बोला तुमको मैं वीडियो दिखाता हूं। उसके पहले मैं बोलता हूं। सो ईस्टर दिन उसने चर्च को नहीं गया, उसका फ्रेंड्स लोग गए, जाके आए।
आकर वे लोग रॉबर्ट पावल को बोले, अरे रॉबर्ट, आज तुम चर्च को नहीं आए रे, अच्छा हो गए रे। रॉबर्ट पूछा, क्यों रे? अपना चर्च में पुलपिट के पीछे यीशु का फोटो बोलकर बड़ा करके रखा है रे, तेरा फोटो है रे। बोले सच हो, घटना है। तब रॉबर्ट बोला, किधर तो मैगजीन से मेरा फोटो निकाले, बड़ा करके रख दिए अपना चर्च में। वो लोग हंसते हैं, जो वो लोग बोलकर हंसते हैं ना, आप खुद देखकर देखो, सुनो, तब तो मालूम हो जाएगा। सुनो, आप खुद सुनो। And I wanted to say as well, having travelled around and been in certain parts of Europe and seen iconography, which is in churches, and which is undoubtedly you. यही है रॉबर्ट It's पावल। quite a remarkable thing that you are now actually the perceived image of Jesus Christ at that time. In many and those will live on within these the icons within these churches. It must be quite an interesting feeling to ये know सब that. रॉबर्ट पावल का है। To be Jesus, yeah. यीशु का नहीं, रॉबर्ट पावल का है। Making a film. यही है। And it happened to be over Easter, and I was working with an Italian crew. So on a Sunday, I had a lie-in, and they all went off to the local church in Puerto Ordaz. It's on the confluence of the Orinoco and the Caroni. And they all came back giggling at lunchtime, and they said, you have no idea. It's a good job you didn't come with us to church, because behind the altar, the icon is you. Walking into the church. It is. They had found a magazine photograph, blown it up, and that was it. You know. वो लोग हंसते हैं। उसका मित्र लोग आकर बोले, अरे रॉबर्ट, आज तो चर्च को नहीं आए रे, अच्छा हो गया रे। वो रॉबर्ट पूछा, क्या हो गया रे? अपना चर्च में पुलपिट के पीछे जो यीशु का फोटो बोलकर लगाया है, तेरा फोटो है रे। उसने बोला, किधर तो मैगजीन से मेरा फोटो निकाले, बड़ा करके रख दिए। वो बोलकर हंस रहा है, लेकिन उनका फोटो आप लोग घर में लगाए हैं यीशु का फोटो बोलकर। कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है, ये यीशु का फोटो नहीं, इसका है। इसका नाम है जिम गाविसल। क्या हो गया, 2004 में एक सिनेमा तैयार किया यीशु का जीवन चरित्र। उस सिनेमा का नाम है पैशन ऑफ क्राइस्ट। कितना लोग देखा है पैशन ऑफ क्राइस्ट? हाँ, उसमें इन्होंने यीशु जैसा एक्टिंग किया है। ये फोटो इसका है। क्या लिखा है? आई एम नॉट जीसस, मैं यीशु नहीं। आई एम जिम काविसल, आई एम एन एक्टर। मेरा नाम जिम काविसल, मैं एक एक्टर हूँ। ये सब लोगों को छोड़ दो। ये है देखो, खतरनाक है वह। हाँ, ये है देखो, ये इसका नाम है कैसारे बोर्गिया। उसका बाल देके, बाल है सब कुछ देकर ऐसा फोटो करके छोड़ दिए। कितना भी मसीह लोगों का घर में, चर्च में, पास्टर लोगों का घर में ये फोटो है, यीशु का फोटो है बोलकर देखा है क्या? इसका नाम है कैसारे बोर्गिया। क्या लिखा है? एक्चुअली वह राउडी था। उसका बाल देखकर ऐसा फोटो निकाल कर छोड़ दिए। हाँ, अभी कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है। क्या लिखा है? आई एम नॉट जीसस क्राइस्ट, मैं यीशु नहीं। स्टॉप प्रेइंग इन फ्रंट ऑफ माई पिक्चर। मेरा फोटो सामने प्रार्थना करने छोड़ दो, छोड़ दो। जीसस वाज नेवर फोटोग्राफ्ड। यीशु को कोई फोटो नहीं निकाले। अभी इसको बड़ा करता हूं, इसको मैं बड़ा करता हूं। यही है, देखो, ये सब फोटो इसका है, मॉडिफाई किए हुए फोटो इसका है। इसका नाम है कैसारे बोर्गिया। अब आप गूगल में टाइप करके देखो, जीसस फोटो कैसारे बोर्गिया टाइप करो, ये सब आपको मिल जाएगा। क्या लिखा है? ये सब उसका है, उसका है। ये फोटो देखा है क्या आप? इधर उधर देखा? सब इसका है, मॉडिफाई किए हुए फोटो। ये है, देखो। इसका जीवन चरित्र आपको मालूम है क्या?
गूगल में टाइप करके देखो कैसारे बोर्गिया जीसस फोटो टाइप करो, वो आपको मिल जाएगा। इसका जीवन चरित्र क्या है आपको मालूम है क्या? इधर लिखा है देखो, दिस मैन किल्ड हिज ब्रदर, उसका ब्रदर को उन्होंने मार डाला है। एंड ही हैड सेक्स विथ हिज सिस्टर, उसका बहन के साथ व्यभिचार किया है। ऐसा लोगों को फोटो आप लोग घर में लगाया है यीशु का फोटो बोलकर, आप लोग कैसा स्वर्ग जाएंगे? मसीही लोग हो, पृथ्वी पर रहने वाले सब मसीही लोग हो, पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु को जो अपना के लिए लहू बहाया, अपना के लिए प्राण दिया, जी उठकर आया, पवित्र परमेश्वर का पुत्र यीशु को ये व्यभिचार करने वाले लोग, ये खून करने वाले लोग, इनका फोटो का सम्मान किया है आप लोग, इनका फोटो घर में रखकर। कैसा आप लोग स्वर्ग जाएंगे? कैसा आप लोग स्वर्ग जाएंगे? मसीही लोग कैसा स्वर्ग जाएंगे? ये व्यभिचार करने वाले लोग, खून करने वाले लोग, इनका फोटो का समान परमेश्वर का पुत्र यीशु को आप लोग बनाया है ना, इनका फोटो का समान किया है ना, इनका फोटो को घर में रखकर यीशु का फोटो बोलकर यीशु का अपमान कर रहा है आप लोग। कैसा आप लोग स्वर्ग जाएंगे? आपको मालूम नहीं ये मूर्ति पूजा है? आपको मालूम नहीं? निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4-5 पढ़ेंगे। निर्गम का पुस्तक 20वां अध्याय 4-5 पढ़ेंगे। तू अपने लिए हाँ, कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई मूर्ति। हाँ, न किसी की प्रतिमा बनाना। न मूर्ति, न किसी की प्रतिमा। प्रतिमा बोलेंगे तो फोटो, मूर्ति भी नहीं करना, फोटो भी नहीं, किसी का भी नहीं करना। आगे बढ़ेंगे बेटी। हाँ, जो आकाश में, जो आकाश में है। आकाश में कौन कौन है? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 4 प्राणी, 24 प्राचीन, करोड़ों करोड़ों उनके समान भी फोटो मूर्ति। हाँ, या पृथ्वी पर, पृथ्वी पर कौन है? मनुष्य, प्राणी, पक्षी, इनका समान भी फोटो मूर्ति नहीं करना। हाँ, या पृथ्वी के जल में है, हाँ, तू उनको दंडवत न करना। नंबर 1 मूर्ति फोटो नहीं करना। नंबर 2 दंडवत नहीं करना। दंडवत करने के पहले क्या लिखा है? मूर्ति फोटो न किसी का भी नहीं करना। ऊपर आकाश में, नीचे पृथ्वी पर किसी का भी नहीं करना। नंबर 1 मूर्ति फोटो नहीं करना, नंबर 2 दंडवत नहीं करना। लेकिन अपना मसीह लोग, कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है क्या? ब्रदर जी ये घर है ना, हमारे पप्पा ने बनाया है, अभी मर गया है, हम तो उसको दंडवत नहीं करेंगे, सिर्फ याद के लिए उसका फोटो रखा है घर में। नंबर 1 फोटो बनाना नहीं, रखने बाद में, अब दंडवत करो छोड़ दो, उसके बारे में नहीं। नंबर 1 फोटो मूर्ति नहीं बनाना। जब आप बनाएंगे परमेश्वर का वचन को विरुद्ध गए आप लोग। हाँ, और न उनकी उपासना करना। हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हाँ, यहोवा हाँ, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, हाँ, उनके बेटों, जो परमेश्वर पर विरोध करके ऐसा फोटो मूर्ति करेंगे, ऐसा लोगों का बेटों, पोतो और परपोतों तक पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड दिया करता हूँ। जो ऐसा मूर्ति फोटो करके रहेंगे, उनका बेटों, पोतों, परपोतों तक परमेश्वर का दंड आएगा। आप नहीं पढ़ा नहीं क्या आप लोग? कितना भी लोगों के घर में ये फोटो है। ये फोटो है क्या नहीं?
है क्या नहीं? इसको क्या बोलेंगे? लास्ट सपर बोलेंगे। यीशु का लास्ट भोजन बोल रहा है। ये यीशु का नहीं, यीशु का नहीं, इन्होंने ड्राइंग किया है। इसका नाम है लियोनार्डो विंची। तो इन्होंने ये ड्राइंग किया है। कब ड्राइंग किया आपको मालूम है क्या? यीशु का जन्म के बाद 1500 साल के बाद ये ड्राइंग किया है। यीशु जन्म होने के बाद कितना साल के बाद? 1500 साल के बाद ये लियोनार्डो विंची ये ड्राइंग किया है। उन्होंने जन्म हुआ इटाली में, मरा फ्रांस में। उन्होंने ये ड्राइंग किया है। क्या ड्राइंग किया आपको मालूम है क्या? यूट्यूब में उसका गूगल में उसका बुक है, पढ़कर देखो। यूट्यूब में टाइप करके देखो। क्या टाइप करना? लियोनार्डो विंची द लास्ट सपर पेंटिंग सीक्रेट, इतना यूट्यूब में टाइप करो, आपको आ जाएगा। क्या ड्राइंग किया आपको मालूम है? सेंटर में जीसस बोलकर ड्राइंग किया और उसके नजदीक एक स्त्री का फोटो ड्राइंग किया। वो स्त्री कौन है बोलकर उन्होंने ड्राइंग किया। आपको मालूम है क्या? किसको मालूम है? बोलो बोलो, किसका है? उसका नाम क्या? मरियम मगदली। यीशु का पत्नी बोलकर ड्राइंग किया है। बोलने के लिए भी मुझे शर्म हो रहा है। यीशु का अपमान किया है। इस फोटो को पास्टर लोग, बड़ा बड़ा मसीही लोग घर में रखकर यीशु का अपमान कर रहा है। कैसा जाएंगे स्वर्ग? कैसा जाएंगे स्वर्ग? यह है मूर्ति पूजा। आपको मालूम नहीं? पास्टर लोग हो, तुम्हारे आंख कब खोलेगा परमेश्वर के वचन के पास? कब पश्चाताप करेंगे? पास्टर लोग ये फोटो घर में रखते हैं, लेकिन यीशु का अपमान किया है। इसलिए यीशु का पत्नी बोलकर, मरियम मगदलीना बोलकर ड्राइंग किया है। यूट्यूब में टाइप करो, आपको ये मिल जाएगा। ये फोटो का रहस्य क्या है तब टाइप करो, सब आपका आ जाएगा। आप मुझे पूछ सके, ब्रदर जी हे नहीं रखना, वो नहीं रखना, हे घर में नहीं रखना, वो घर में नहीं रखना। हम कुछ तो रखना चाहे ना घर में। क्या रखना? मसीही लोग, पास्टर लोग, सुनो, अपना घर में क्या रखना अभी बताता हूं। परमेश्वर का एक एक वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। परमेश्वर का वचन लिखना, पूरा घर में लगाना। क्यों? परमेश्वर का वचन में जीवन है। जो लोग अपना घर के अंदर आएंगे वो सब वचन पढ़ेंगे। एक बार वचन उनका मन में जाएगा, वो वचन वैसा ही बाहर नहीं आएगा। जिस कारण के लिए अंदर गया है उस कारण करेगा। उनका उद्धार हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। घर का अंदर वचन लिखना, घर के बाहर वचन लिखना, कंपाउंड के अंदर वचन लिखना, कंपाउंड के बाहर वचन लिखना, बड़ा बड़ा अक्षर में वचन लिखना। क्यों? रास्ते में जाने आने वाले लोग जाते जाते वो वचन को पढ़कर जाना। जब पढ़ेंगे, जब वो वचन उनका मन में जाएगा, अवश्य काम करेगा। लेकिन ये फोटो रखेंगे, ऐसा कुछ तो रखेंगे, घर में रखेंगे, ये तो मूर्ति पूजा है, नरक जाएंगे आप लोग। लेकिन अभी शैतान क्या कर रहा है मालूम है क्या? परमेश्वर का वचन भी लिख रहा है, ऐसा इनका फोटो, छोटा छोटा फोटो वचन के बीच में रख रहा है। नहीं है क्या? नहीं। अभी 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 शैतान का टेक्निक है। मैं क्या आपके पास पूछता हूं, पवित्र परमेश्वर का वचन के साथ ये व्यभिचार करने वाले, खून करने वाले, इनका फोटो परमेश्वर का वचन में मिक्स करने के लिए ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? मुझे पता, ये लोग कौन है परमेश्वर का वचन में इनका फोटो मिक्स करने के लिए?
यदि परमेश्वर का वचन के साथ ऐसा लोगों को फोटो मिक्स है, घर को जाने के बाद पहला उसको पेंट मारना। ऐसा कुछ तो फोटो घर में है, घर को जाने के बाद पहला निकालना। स्वर्ग नहीं जाएंगे, नरक जाएंगे। केवल परमेश्वर का वचन लिख कर रखना, पूरा घर में वचन लिखो। ये फोटो नहीं रखना, नरक जाएंगे। हे मूर्ति पूजा है, समझ लो। और जो महत्व शिक्षण है, एक छोटा ब्रेक के बाद फिर से हम देखेंगे। अभी पास्टर